नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने कहा, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, वह अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया, 8 मई की रात 8 बजे से 11:30 बजे के बीच पाकिस्तान 400 से ज्यादा छोटे ड्रोन दागे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के करीब 30 शहरों को निशाना बनाया। हालांकि सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान की सीमा के पास घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान की ढांढर चौकी को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा, बैंक भारत को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1960 की सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की भूमिका महज एक मध्यस्थ की है। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच होशियारपुर जिले के कमाही देवी गांव के पास खेत में मिसाइल के हिस्सों जैसे मलबा मिला है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वायुसेना को सूचित किया और उस इलाके की घेराबंदी कर दी। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पंजाब रेड अलर्ट मोड पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ शुक्रवार को बैठक कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की। बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए। भारत के साथ हालिया संघर्ष में पाकिस्तान को हुआ अरबों का नुकसान। विभिन्न सिस्टम से लैस अवाक्स विमान की कीमत ही 1660 करोड़ रुपए है। भारतीय सेना ने अवाक समेत चीन के J-17, अमेरिका का F-16 आदि विमानों को मार गिराया। पाकिस्तान पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की हालिया जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों के प्रति पाकिस्तान का खुला समर्थन यह साबित करता है कि वह देश न केवल आतंक का पनाहगाह है बल्कि अब उसे अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के किशन घाट इलाके में शुक्रवार सुबह बम मिलने के बाद हड़कंप मच गया। वायुसेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। गुरुवार शाम से जैसलमेर इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई थी। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। घबराहट में इनकी अत्यधिक खरीदारी करने से कोई जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान में कहा, हालात सामान्य होने पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्थिति की समीक्षा के लिए उरी में सेना के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने सैनिकों से पूछा, हाउ इज द जोश? जवानों ने कहा, हाई सर। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने टीवी चैनलों को किया आगाह, अपने शो में बार बार सायरन की आवाजें ना बजाएं। यदि असली सायरन बज गए तो लोग टीवी चैनल का सायरन समझकर गलती ना कर बैठे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। इंदौर में धारा 163 के तहत सभी आयोजन रद्द। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर कहा, देश को आपसी बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। युद्ध किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। बोर्ड ने एक प्रस्ताव में आतंकवाद पर चिंता भी जताई और कहा कि वह देश की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने 9 से 14 मई तक होने वाली अपनी फाइनल, इंटरमीडिएट और पोस्ट क्वालिफिकेशन परीक्षाएं स्थगित कर दी है। देश में तनावपूर्ण हालात को और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। संशोधित तिथियों की घोषणा नियमित समय पर की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य बैंकों ने कहा, उनके एटीएम पूरी तरह से चालू हैं, उनमें पर्याप्त नकदी है और डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। बैंकों ने यह भी कहा कि उनकी सभी डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से ही चल रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने से प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स पिछले दिन गिरावट को जारी रखते हुए 880 अंक गिरकर 79,454 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 266 अंक गिरकर 24,008 अंक पर हुआ बंद। कंगना रनौत करेंगे हॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू। हॉरर ड्रामा फिल्म ब्लेस्ड विद द एविल में निभाएंगे लीड रोल। फिल्म में टायलर पोसी और स्कारलेट स्टोलन भी आएंगे नजर। अनुराग रुद्र कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 में रिक्रिएट होगा संदेश आते हैं गाना। भूषण कुमार ने करीब 60 लाख रुपए में खरीदे हैं गाने के राइट्स। सोनू निगम के साथ अरिजीत सिंह गाएंगे गाना। गणतंत्र दिवस 2026 पर रिलीज होगी बॉर्डर 2। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।